देखते हैं क्या क्या इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस है। पहला आपके सामने क्वेश्चंस है, एक बिंदु कितनी डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, एक बिंदु से बात किया गया था। बिंदु से हम लोग जान रहे थे कि एक रेखा का निर्माण होती है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम लाइन एक खींच लेते हैं और समझते हैं कि ठीक है ये लाइन। और हम लोगों ने बात किया था कि एक लाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है। बहुत सारे बिंदु मिलकर एक लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल है क्या कि एक बिंदु कितने डिग्री का कोण बना सकता है। तो बात कीजिए फ्रेंड्स, ऋण कोण के बारे में हमने बताया था। ऋण कोण क्या था, बोले थे कि जस्ट लाइक कि आप कि कहीं ये ठीक है, ये मान लेते हैं कहीं बिंदु है और ये जो ऋण कोण होता है वो 180 का टोटल कोण बनाता है। ऋण कोण वही होता है। यदि कोई कोण 180 का है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऋण कोण बोलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात रहा कि एक पॉइंट से हम देख रहे कि एक ये पॉइंट माने इस पॉइंट को मानकर ही जो लाइन पर है। ठीक है, तो देख रहे कि एक साइड बना रहा है कितना 180 डिग्री। तो अगर हम पूरा साइड लें, ठीक है, दूसरा साइड भी इधर से हम लेते हैं तो ये भी 180 हुआ। ठीक है, तो हम अगर दोनों के ऐड करते हैं, दोनों कर ऐड करते हैं तो कितना हुआ 360। तो इससे क्या पता चलता है, तो इस सवाल का आंसर आपको जवाब मिल ही गया होगा कि क्या है जवाब आपका 360। ठीक है, कि एक बिंदु से कितनी डिग्री का कोण बनाए जा सकते हैं 360 डिग्री का। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब बोलता है कि क्या क्वेश्चन के अनुसार क्या है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो याद कीजिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ा था कंकरेंट लाइन। ठीक है, संपाती रेखाएं पढ़े थे हम लोग। संपाती रेखाएं क्या था, एक बिंदु था और बात कर रहे थे कि यदि जो लाइनें हैं, ठीक है, इस लाइन से, ठीक है, इस बिंदु से होकर गुजर रही है, इस तरह से था आपका। ठीक है, ये लाइनें थी। और फ्रेंड बात किए थे कि एक बिंदु मतलब दो या दो से अधिक लाइन जो है एक बिंदु से होकर गुजरती है उसको काफी कंकरेंट लाइन बता रहे थे, संपाती रेखाएं। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इसमें बहुत सारा अनलिमिटेड हम लोग खींच सकते हैं रेखाएं। अगर बात बोले रेखा का तो क्या फ्रेंड्स, कभी अंत होगा नहीं होगा। तो एक बिंदु से कैसे अनंत हम बात करें तो कितने कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका अनंत हो जाएगा आंसर, कितना होगा अनंत। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है। ठीक है, अब बोलते हैं क्या, क्वेश्चंस के अनुसार दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, दो बिंदु, ठीक है, दो बिंदु ले रहे हैं। मान लीजिए ये है एक बिंदु ये है। अब दोनों बिंदु से एक रेखा खींचे। ठीक है, कितने खींचा देखते हैं कितना पॉसिबल है। ठीक है, और वो रेखाएं क्या होनी चाहिए, दोनों से होकर गुजरनी चाहिए। ठीक है, ये जो बिंदु है ये बिंदु से होकर गुजरनी चाहिए वो रेखाएं। चलिए ले रहे फ्रेंड्स, घिस दिया। ठीक है, लगभग है ये दोनों बिंदु से आपको स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे दो बिंदु। ठीक है, नहीं तो फिर से हम देते बिंदु ये ठीक है, अब नजर आ रहे पॉइंट्स। तो देख रहे क्या चाहिए कि दो पॉइंट से होकर केवल एक ही रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, एक ही पॉसिबल है। तो कितना फ्रेंड्स, अगर इसका आंसर कितना होगा, एक रेखा है, कितनी, एक, केवल एक ही होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना हो तो कोण ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को किसी क्वेश्चन का हल करने का तरीका क्या होती है कि पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़े, लेकिन जैसे ही सॉल्व करने की बारी आए तो स्टेप बाय स्टेप करें। ठीक है, पूरा क्वेश्चन को एक ही बार नहीं समझे, जैसे से पढ़ते जाएंगे वैसे से आप लोग करते जाइए। ठीक है, जैसे कि क्या बोलता है, अधिक कोई कोण, ठीक है, कौन है तो मान लीजिए थीटा मान लीजिए आप। ठीक है, ये नज़र नहीं आ रहा होगा, रेड ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बात आया आपका अधिक कोई कोण, ठीक है, कोण मान लिया थीटा, इसके पूरक कोण का 4 गुना हो। ठीक है, इसके पूरक कोण, अब मान लीजिए कि अगर
इसका पूरक कोण अगर मान लीजिए थीटा मान लेते हैं, ठीक है, सपोज कर लीजिए कि थीटा होता तो क्या चीज बोलता है कि यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना होता, तो ये पूरक कोण अगर थीटा है तो दूसरा कोण जाहिर सी बात कितना होगा, 4 थीटा होगा था। वही क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई कोण, ठीक है, कोई कोण है, कितना है ये मालूम नहीं, लेकिन इसके पूरक कोण का, तब पूरक कोण का कितना 4 गुना होता है। तो अगर पूरक कोण हम लोग जान रहे हैं कि 2 कोण होता है, ठीक है, 2 कोण मिलाकर ही पूरक कोण बनता है। और पूरक कोण का मान कितना होता है, दो कोणों जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो वो क्या होता है, पूरक कोण होता है, ठीक है, जिसमें से 2 कोण होते हैं। यदि एक कोण थीटा है, ठीक है, बोलता है कि उसके 4 गुना होता है पूरक कोण का, तब पूरक कोण मान चलिए कि इसका पूरक कोण ये थीटा मान लिए थे, तो इसका कितना 4 गुना ये होता है, ठीक है। अब बोलता है क्या चीज, तो 4 गुना होता तो कोण ज्ञात करें, ठीक है। अब चूंकि पूरक कोण दिया है तो ये जाहिर सी बात है कि ये दोनों जोड़कर कितना होना चाहिए, मेरा 90 के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। चलिए फिर आप देख रहे हैं, तो ये दोनों के ऐड करेंगे तो कितना आ गया 5 थीटा, कितना 5 थीटा, ये आपका 90 डिग्री हो गया इधर। अगर ये आपका 18 बार में चला गया तो आपका थीटा कितना आ गया, एक आ गया आपका 18 और एक आ गया आपका 72, ठीक है फ्रेंड्स, देख लिया, एक आपका हो गया 18, थीटा क्या क्या हुआ आपका, अगर कोण हम बात करें तो कितना, एक 18 होगा और एक 72 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, कोण थीटा 1, ठीक है, और थीटा 2 पूरक कोण है, ठीक है, थीटा 1 मेरा क्या चाहिए और थीटा 2 दोनों पूरक कोण है। अगर मान के सपोज कर लीजिए कि अगर पहला कोण मेरा थीटा 1 है, ठीक है, अब बोलता हुआ Q1 अपने संपूरक का, ठीक है, Q1 और Q1 मान के चलिए कि Q1 अपने संपूरक का, अगर Q1 है तो दूसरा कोण कितना होगा, जाहिर सी बात है, अगर पहला कोण हम संपूरक ले रहे हैं, ठीक है, ये तो दोनों पूरक है, ये दिया हुआ, ठीक है, ये पहले लिख लीजिए आप लोग ताकि आप लोग का संदेह ये ना रहे, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपको कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब आगे बढ़ता है कि Q1 अपने संपूरक कोण का, अगर Q1 का अगर संपूरक ले, संपूरक वैसे भी क्या बताए थे आपको, दो कोणों का योग जब ये 180 के बराबर हो तो वह संपूरक। अगर कोई कोण, ठीक है, Q1 बोलता है कि अपने संपूरक कोण का, संपूरक क्या होगा, अगर 180 में हम अगर Q1 घटा देते हैं तो क्या इसका संपूरक हो जाएगा, संपूरक कोण। अब बोलता है Q1 का मान जो है वो इसके संपूरक कोण का कितना गुना है, 9 बाय इतना गुना है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स, ये 11 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए फ्रेंड्स, देखेंगे कि इसका 11 हो गया, 11, अब ये 9, तो 180 इधर इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटू 9 से, और ये आएगा आपका 9 थीटा 1 आएगा, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए ये 9 थीटा हो गया और इधर 11 थीटा 1 है, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो टोटल हम लोग देखा क्या चाहिए 9 और 11 हो जाएगा कितना आपका 20 थीटा 1, ठीक है, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 180, ठीक है फ्रेंड्स, 180 इंटू 9, ठीक है, 9 आपका हो गया। अब ये 20 काटते हैं, 20 अगर काटते हैं तो ये कितना है 9 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा क्या चाहिए थीटा 1 जो आया वो कितना आया 9, ठीक है, 81 आपका आ गया 81, थीटा 1 मेरा 81 हुआ, तो थीटा 2 कितना होगा, जाहिर सी बात है ये कितना होगा 9 होगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया कि मेरा थीटा 1 कितना निकला, क्योंकि ये दिया हुआ था, ये मेरा क्या चाहिए पूरा कोण दिया हुआ था, ये इक्वेशन मेरा पहले से था। अगर थीटा 1 मेरा ज्ञात हो गया 81 तो जाहिर सी बात है कि Q2 मेरा कितना होगा 9 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या आगे बोलता है कि यदि दो संपूरक कोण, ठीक है, दो संपूरक कोण का मान, ठीक है,
दो संपूरक कोण है, इतना और इतना है, ठीक है, दिया हुआ आपका। तब 5x का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो इस पर फोकस करते हैं। पहले दो दे दिया मेरा कोण, जो है पहला है आपका 7x है प्लस 58 है, और दूसरा कोण मेरा दिया हुआ कितना, लेकिन संपूरक दिया तो दोनों कोण का जोड़ का माना तो आपका होगा 180। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये प्लस 53 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 53 180 के बराबर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया 7x, ये हो गया 16x, इक्वल टू हो जाएगा आपका 23, ठीक है। 23x हो गया। अब ये 58 है और 53 और जोड़ते हैं तो आ जाएंगे आपके 111। कितना, 111, और इधर 180 तो है ही, ठीक है। अब ये इधर चल जाएंगे तो आपके हो जाएंगे 23 इक्वल टू, ये इधर माइनस में चल जाएंगे तो 180 में अगर 111 अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएंगे आपके बच जाएंगे, ठीक है। 11 अगर घटा देते हैं तो 79, ठीक है। तो हम लोगों ने देख रहे हैं इसमें कि 23 से अगर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो 23 चीज़ें आपके 11 आप लोगों ने 180 मारा, सॉरी, ठीक है। ये 79 नहीं होगा यहाँ पर, ये थोड़े मिस्टेक्स हैं, ठीक है। 69 होगा, ठीक है। कितने, 69 हो गए, जी यहाँ पर 69 हो गए। अब 23 बार में आपका 3 बार में चला गया, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका 3x, अब पूछा क्या था, x इक्वल टू 3 आ गया आपका, पूछा था मेरा 5x, ठीक है। तो 5x पूछा था तो हो जाएगा कितना चीज़ें मेरा हो जाएगा 5 × 3 इक्वल टू 15। तो ये वो एंगल 5x का मान मेरा कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि दो पूरक कोणों का अनुपात, ठीक है, कितना है 11:19 है, ठीक है। दो पूरक कोण बोला है, ठीक है। पूरक कोण मतलब दो कोण दे दिया है, लेकिन हम लोग एक चीज फ्रेंड्स इसके पहले हम सिखाना चाहूँगा आप लोग का, बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग का 4/6 है, ठीक है। इसका हम पूछे कि सबसे छोटी रेशियो क्या हो सकती है, तो आप लोग क्या करेंगे, शुरू में देखेंगे कि जो दोनों संख्या में कॉमन है उसको हम लोग काटने की कोशिश करेंगे। चलिए काटते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। अब देख रहे हैं कि इसमें कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस क्या किया कि जो दोनों संख्या में है जो बराबर थी, देखिए कि ऊपर भी 2 से कट रहा था, नीचे भी 2 से कट रहा था, वही संख्या से हम लोग काटे। ऐसा तो नहीं कि इसको हम लोग अलग अलग संख्या से, जब भी रेशियो की बात आती है तो हम लोग सेम संख्या से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है, भाग देते हैं। तो आपका ये आपका मिनिमम मतलब कि सबसे छोटी भिन्न होती है, ठीक है, वही यहाँ पर दिया हुआ है। अगर समझ आइए कि अगर मान के चलिए कि अगर कोई भी भिन्न दिया हुआ संख्या दिया हुआ है, अगर उस संख्या में कॉमन नहीं है तो क्या चीज़ सबसे छोटी भिन्न दिया हुआ आपका, ठीक है। तो इसका मतलब यह होता है कि जो कॉमन आया होगा उसमें कुछ कटा होगा, ठीक है, वो आपके डिविजिबिलिटी की बात, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप समझ गए होंगे आप लोग कंसेप्ट्स। अब आते क्वेश्चन पर, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आपका कोण बोला कि दो कोण है, वो रेशियो में दे दिया है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो कॉमन आता होगा वो आपका कटा होगा। तो कॉमन मान लेते कि x है, ठीक है। हम लोगों ने मान लिया क्या चाहिए x, तो पहला कोण कितना हो जाएगा आपका 11x हो जाएगा, 11x, और दूसरा हो जाएगा कितना 19x, दूसरा हो जाएगा आपका 19x, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या चीज़ पूरक कोण है आपका, तो पूरक कोण मतलब दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए मेरा 90 डिग्री होनी चाहिए। अब दोनों का अगर जोड़ते हैं तो 30 आ जाता है आपका, कितना 30, ये 90 हो गया आपका।
अब कट करते हैं तो 3 बार में चल जाता है, तो x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो कोनों का मान, तो कोण का मान कितना हो जाएगा, तो आप लोग, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 11 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 33 और ये आ जाएगा आपका 53 से अगर करते हैं। ठीक है, तो 57 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि 37 डिग्री 49 मिनट और 13 सेकंड का पूरा कोण क्या होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स आती है कि हम लोग पहले समझ लेते हैं, डिग्री तो हम लोगों को पता है। ठीक है, तो ये सेकंड क्या होता है, ठीक है, और मिनट क्या होती है, कैसे इसको बदल जाता है, सो पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड अगर बात करें 1 डिग्री की, 1 डिग्री की बात बोलते हैं तो कितना होता है, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। उसी प्रकार से 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए कि ये मेरा आवर है। ठीक है, 1 डिग्री को 1 आवर मान लीजिए। ठीक है, तो आसानी होगा आप लोगों को चीज़ों को समझने में। जैसे कि ये हो गया 1 आवर हो गया, सपोज करने बोल रहे हैं, एक्चुअली में 1 आवर नहीं है। ठीक है, लेकिन सपोज उसी टाइप का यहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि 1 डिग्री को 1 आवर मान लीजिए, तो 1 आवर में हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट होती है, तो 60 मिनट हो गई आपकी चीज़ें। अब बोल रहे क्या चीज़ कि अब 1 मिनट में जानते हैं कि 60 सेकेंड होती है, तो 60 सेकेंड, तो ये आपका हो गया। ठीक है, इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा सब। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चीज़ों को। ठीक है, बिठाते हैं इसको, देखते हैं कि कैसे इसको अब सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे कि इसको 90 में हमको माइनस करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पेंचा वाला आप लोग देखे ही होंगे घटाना। ठीक है, उसी टाइप को यहाँ पर आपको माइनस करनी है। तो चूंकि पूरा कोण बोला है, एक कोण तो दे दिया है, तो जाहिर सी बात है कि कोण को अगर माइनस कर देंगे 90 में, 90 तो बड़ा है मेरा, तो 90 में हमको घटाना है, माइनस करना है। कितना कितना को मेरा 49 और 13 सेकेंड को। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 3 पार्ट में है, तो क्या 3 पार्ट में ये है मेरा, नहीं है, तो इसको 3 पार्ट में हमको करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसको हम 1 डिग्री घटाते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं, अब मान के चलिए कि 89 डिग्री। ठीक है, अगर मान के चलिए कि एक, अब ये तो ले लिए तो 60 मिनट हुआ, क्योंकि हमको सेकेंड तक ले जाना है, तो 60 मिनट पूरा नहीं लेकर, ताकि 1 डिग्री ही इसमें माइनस किया ना, तो 60 सेकेंड होगा, 60 डिग्री सॉरी 60 मिनट होगा, तो 60 मिनट पूरा नहीं लेके 1 मिनट घटा के, तो 59 मिनट। और क्योंकि एक यहाँ पर मिनट लिए है, तो 59 मिनट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 मिनट लिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा 60 सेकेंड, 60 सेकेंड हो जाएगा। तो चीज़ें समझ में आ रही है, ये टोटल को आपको मैं अगर भाग दीजिएगा तो सेम ही आएगा। आपको समझ में आ गया बात, कि अगर कन्वर्ट कीजिएगा इतना का, अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि 90 डिग्री को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब माइनस करना हमको इस चीज़ को, तो जो एक्चुअल है वो आ जाएगा मेरा, तो घटाते हैं 37 डिग्री को, फिर 49 मिनट और 13 सेकेंड को घटाना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स घटाते हैं, माइनस करना चीज़ें को, इसको कलर बदल लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगा। अब जैसे कि ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर 60 में 13 गया, तो कितना बचा आपके पास, ठीक है 47, ठीक है 47 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर घटाते हैं तो कितना 10 मिनट आएगा। ठीक है, और ये आपका अगर घटाते तो 9 में 7 गया तो 2 प्लस आप सॉरी 7 में 9 में 7 गया तो 2 आ गया आपका, और 8 में
3 गए तो 5। तो हम लोगों ने देखा क्या चीज़, हम लोगों ने देखा, नोटिस किया कि जो इस कोण का जो आपका पूरा कोण है वो कितना है, 52 डिग्री 10 मिनट और 47 सेकेंड। ठीक है, तो ना कैसे चीज़ें आए तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है, समझने में अगर किसी तरह से अगर परेशानी है, और अगर आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया होगा कि यार कैसे बेहतर किया जा सके, तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं ज़रूर। ठीक है, चीज़ों को और बेहतर करने के लिए हमारी कोशिश जारी है। ठीक है, अगर कोई आइडिया हो, ठीक है, तो प्लीज़ शेयर करें मुझे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने क्वेश्चन है, कोण ए व बी रेखीय युग्म है। ठीक है, रेखीय युग्म हम लोगों ने देखा था कि रेखीय युग्म कहने का मतलब कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, रेखीय युग्म बोल रहा है। तो रेखीय युग्म में आप लोग समझ रहे हैं, रेखा मतलब रेखा, रेखीय युग्म कहने मतलब एक रेखा कितना है, 180 का डिग्री बनाता है। तो वही बोलता है कि कोण कितना है, रेखीय युग्म है। तो ए और बी कितना होना चाहिए आपका, ए और बी होना चाहिए 180। ठीक है, रेखीय युग्म का बात बोला 180। ठीक है, इतना तो समझ में चीज़ें आ गई, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप चलते चलिए तो खुद ब खुद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, चीज़ें आसान होती जाएगी आप लोग। ठीक है, बी अपने संपूरक कोण के वन, ठीक है, बोलता है कि बी जो है अपने संपूरक कोण के, अब बी बोलता है अपने संपूरक कोण, तो संपूरक कोण क्या चाहिए होगा, अगर घटा देंगे हम 180 डिग्री में, अगर घटा देते हैं कितना को, बी को, तो इसका आ गया आपका संपूरक कोण यही होगा, बी का संपूरक कोण ये होगा। तो बोलता है अपने संपूरक कोण के 1/5 से 24 ज़्यादा है। ठीक है, इतना भाग से कितना ज़्यादा है मेरा, 24, ये बोल रहा है। समझ आ गया, क्लियर। तो मेरा ये इक्वेशन हो गया। अब देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बी का मान यहाँ निकलेगा, अब बी का वहाँ बैठाने का ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, बोलता है कि ए के आध का पूरक कोण ज्ञात करो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। कलर बदल देते हैं ताकि चीज़ें आपको और क्लियरली समझ में आए। तो ये 5, ठीक है, अब देख रहे हैं 1/5 से 24 अधिक है। ठीक है, 24 अधिक कर दिया मैंने। अब अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 5 आ जाएगा ये, क्योंकि ये एलसीएम लेंगे तो इधर यहाँ आ जाएगा 5, और ये 5 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो ठीक है, क्योंकि अगर मान चलिए एलसीएम लिए हैं, ये एलसीएम लेने के बाद ये आपका आएगा, इस तरह से होगा क्वेश्चन आपका, ये 5 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 5 यहाँ से आपका इरेज कर देता हूँ मैं, और पहुँचा देता हूँ 5 के कहाँ पर, आपका यहाँ पर पहुँच गई चीज़ें। अब क्लियर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर तो 1 है आपका है, तो कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, सेम टू सेम आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे क्या चीज़, ये यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जा रहा है आपका 24, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आ जाएगा 120 आएगा आपका 120। ठीक है, प्लस के प्लस रहने दो। सॉल्यूशन करने के लिए देखिए कम से कम स्टेप में सोचिए। ठीक है, कैसे होगा। ठीक है, 120 यहाँ पर देख रहे हैं, 180 यहाँ पर है। ठीक है, टोटल। ठीक है, तो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बी है, तो एक साइड देखिए सेम चीज़ को सेम साइड आपको लाना है। ठीक है, क्योंकि बी साइड है और ये छोटा है, तो यही साइड ले लेंगे, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो मेरा हो जाएगा कितना, 6b हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, 6b। ठीक है, अब इक्वल टू, अब इधर 180। हाँ फ्रेंड्स, क्या देख रहे थे हम लोग कि यहाँ पर 180 है। ठीक है, 180 और 120 अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 300 आ रहा है, 300 आपके आ गए हैं। ठीक है, अब इसको काटते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो 6 से अगर काटेंगे तो आ जाएगा आपका 5 आ गया, मतलब 50 आएगा आपका, कितना 50, b इक्वल टू 50 आया। अगर b आपका 50 है तो अगर 50 इसमें घटा देंगे तो कितना होना चाहिए मेरा, 130। ठीक है, समझ आ गया आपका कि आपका ये होगा कितना,
बी आपका इतना, तो ये इतना। तो बोलता है कि ए के आध, अभी क्वेश्चन पूरा सवाल नहीं पूरा हुआ, ठीक है। बोलता है कि ए के आध मतलब कि आधा, ठीक है। ए का आधा कितना होगा मेरा, 65 होगा। तो बोलता है ए के आध का पूरक कोण, तो पूरक कोण मतलब क्या चाहिए, दोनों 90 डिग्री होने चाहिए। तो 65 में हम 90 में 65 को घटा दो, तो वो कोण मेरा कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा 25। तो मेरा ये आंसर होगा, ठीक है। क्या हुआ, ये आंसर हुआ आपका। चलिए इसको घेरा लगाते हैं ताकि आप लोग समझ में आ जाए कि आंसर कौन है। आपका फाइनल आंसर 25 आया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब सवाल है आपके सामने, राकेश ने 45 की जगह 45 डिग्री 36 मिनट का कोण बना दिया पूरा। जैसे कि अब इसके पहले कुछ कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम कि 45 है, ठीक है, ब्लैक ले लेता हूँ इसमें। जैसे कि बात करते हैं कि 45 है, टोटल संख्या 45 है मेरे पास, ठीक है। और बोले कि 45 का कितना प्रतिशत है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जिसको जैसे कि 3 को निकालना था, 3 हम लोग ऊपर रखेंगे और टोटल संख्या को नीचे हम रखते हैं और साथ में इसको 100 से, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो ये आ गया 15 और कट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 20, ये आपका 3, ठीक है। तो आपका इस टाइप का हम लोग बोलेंगे कि नहीं, कि मेरा 6.66% मेरा आंसर है, ठीक है। तो हम लोग देखा कि क्या चाहिए, कि जिसको हमको निकालना रहता है उसको ऊपर रखते हैं और टोटल संख्या को। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, कि प्रतिशत में क्या है कि सेम थिंग हमको रहना चाहिए। जैसे कि ऊपर, जैसे कि यहाँ पर था कि संख्या में था, अगर हम केजी में लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि अगर केजी मेरा रहता यहाँ पर, ठीक है। अभी चूँकि यहाँ पर मेरा था कि बात करते संख्या की, तो संख्या लिए, अगर मान चलिए कि यहाँ पर अगर 1 केजी में दिया हुआ है ना, तो ये नीचे भी मेरा केजी में होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि यूनिट मेरा जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ गया होगा आप लोग का कि जो भी अगर प्रतिशत हम लोग निकाल रहे हैं, तो टोटल जो संख्या होगा, और चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि जो टोटल संख्या होगा और ऊपर की जो संख्या जो जिसको हमको निकालना है, वो संख्या जो दोनों संख्या का जो मेरा यूनिट होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया कंसेप्ट आपको। और कैसे निकालना जाता प्रतिशत, तो वो आप लोग का समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते चीज़ों को कि कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन के अनुसार बोलता है कैसे, राकेश ने 45 की जगह 45 डिग्री 36 मिनट ले लिया, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि हमको अगर 45 में इसको घटाते हैं तो कितना का एरर आया, ठीक है, कितना का गलती आया। तो हम लोगों ने देख रहे हैं सीधा में अगर घटाते हैं तो 36 मिनट का आया है मेरा, ठीक है। और टोटल मेरा कितना है, अगर हमने देखा कि गलती किस में किया था, 45 डिग्री में गलती किया था, वो 45 की जगह पर हम लोग कर दिया था 45 डिग्री 36 मिनट कर दिया। तो जो 36 मिनट का जो एरर आया मेरा, वो कितना 45 डिग्री में आया है। तो टोटल मेरा कितना 45 डिग्री है, ये डिग्री में है, ये मेरा मिनट में है। तो हम लोग क्या अभी देखे थे कि प्रतिशत निकालने के लिए दोनों जो आपका बोल सकते हैं कि हर और अंश और हर में दोनों में क्या चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो सेम यूनिट अगर ये मिनट में, तो नीचे को भी 45 डिग्री को भी हमको मिनट में बदलना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है कितना, 60 मिनट। तो 45 डिग्री को अगर बदलना है मिनट में, तो इसको क्या चाहिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चूंकि प्रतिशत निकालना है तो इसके लिए हमको 100 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब चलिए अब इसको चीज़ें काटते हैं। तो देख रहे थे कि ये आपका 3 बार में चल जाएगा और ये 5, समझ में आ गया। ये आपका फिर 15 बार में कट हो जाएगा। अब ये 5 से ये कट होगा 20 आ जाएगा, ये 4 और नीचे कट करेंगे तो 3, तो 4/3। तो 4/3 प्रतिशत आपको गलती होगा, ठीक है। अगर इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1.33%। समझ में आ गया कि आपका कितना परसेंट आ गया।
चलिए फ्रेंड्स, कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उसका रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि क्या है क्वेश्चंस। आप बोल रहा है क्या चीज़, Q1 और Q2 संपूरक कौन है। मतलब क्या चीज़, सिंपल सी फंडा है आपका, ले लेना है क्या, Q1 है और Q2 है। चूँकि बोला है आपका संपूरक कौन हो गया आपका 180, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं फ्रेंड, बोलता है क्या चीज़, Q2 अपने पूरक कोण का इतना गुना, ठीक है, Q2 ले लेते हैं। Q2 का अगर पूरक कोण हम ले लें, Q2 का पूरा कोण तो क्या होगा, 90 माइनस Q2 होगा, इतना तो हो गया, ठीक है। अब बोलता है क्या चाहिए कि जो Q2 जो होगा, Q2 इक्वल टू क्या होगा, इसके ये पूरा कोण हो गया मेरा, ठीक है, तो पूरा कोण का 3/7 गुना होगा, 3/7 गुना, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तब बोलता है Q1 का मान निकालें। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन मेरा मिल चुका है, ठीक है। तो देखते हैं क्या, ये 7 जो कि और तो संख्या नहीं है तो हम तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इधर से 7 ये आ जाएगा आपका, 7 θ2 बन गया आपका। अब चीज़ें इस 7 इधर आ गया तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, तो बचा केवल यहाँ 3 है, 3 मल्टीप्लाई होगा 90 से और 3 मल्टीप्लाई होगा θ2 से। तो अगर हम देखें तो ये 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 3 ख़त्म हो गया आपका, तो चीज़ें बदल जाएगी, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में 3, ठीक है, समझ आ गया फ्रेंड्स कि ये 3 जो था अब सेपरेट हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या चीज़, θ2 आप बोले थे क्या चीज़, सेम थिंग को सेम साइड लाइए, θ2 इधर है तो θ2 इधर ला लेते हैं, तो 7 θ2 और 3 θ2, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा आपका कितना, 10 θ2 इक्वल टू आपका 9 इंटू मतलब 90 इंटू 3 तो हो जाएगा 270, ठीक है। अब चूंकि ये 10 है, ये 10 ख़त्म कीजिए तो बच जाएगा आपका θ2 इक्वल टू 727, ठीक है। अब अगर θ2 27 है तो जाहिर सी बात है कि ये आपका होगा कितना, 153, ठीक है। यही आपको ज्ञात करना था फ्रेंड्स, क्या चीज़ थी, Q1 का मान क्या होगा, Q1 ही ज्ञात करना था, Q1 आपका ज्ञात हो गया 153। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या है आपके। अब यहाँ पर बात ही कर रहा है कि रेखा कोई है, ठीक है, रेखा L और M के बीच का कोण आपको दिया है, ठीक है। तो रेखा ले लेते हैं हम, जैसे कि ये रेखा दिया है और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटा थोड़ा सा यहाँ पर बनाते हैं इसको। चलिए ये है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप लोग बढ़ते चले जाइए, ठीक है, चीज़ें खुद ब खुद निकल कर आएगी आपके सामने, ठीक है। जैसे L व M है, ठीक है, तो L और M, ठीक है। अब चूंकि ये बोला है आपका ये, इसको हटा दीजिए। अब ये बोला है कितना आपका 35 डिग्री है, 35 डिग्री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है कि अधिरेखा यम को घड़ी के विपरीत दिशा में P से, ठीक है। अब देखिए ये रेखा तो यम है लेकिन P तो नज़र तो आ नहीं रहा है, तो बोला P से हमको मुड़ना है लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा में, तो P तो नज़र नहीं आ रहा। सपोज कर लीजिए कि ये मेरा रेखा जब यम हुआ ये मेरा, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं P है मेरा, P बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। इसको कलर बदल लेते हैं ताकि आप लोगों का थोड़ा सा और नज़र आए। ये आपका हुआ, अरे स्पोर्ट्स बन नहीं रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पॉइंट्स को, तब नज़र आएंगे आपको पॉइंट्स, ठीक है। हाँ अब नज़र आ रहा होगा पॉइंट्स कि आपका है कहाँ, ठीक है। एक्चुअली में ये आपके कौन हुआ L,
ठीक है। ये थीटा मतलब सॉरी थीटा तो 35 है आपका, ये रेखा यल हुआ और ये रेखा यम हुआ। अब बोलता है कि यदि रेखा यम को घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है, पी से यम तक, यम डैश तक, ठीक है, तो पी तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है इसलिए हम लोगों ने इसको पी मान लिया, ठीक है, कि ये मेरा जो पॉइंट है वो मेरा क्या है, पी है, क्या, पी मान लिया। अब बोलता है पी को हम लोगों ने घड़ी को देख रहे कि घड़ी जब भी घूमता है तो वो क्लॉकवाइज घूमता है, क्या, क्लॉकवाइज घूमता है इस टाइप का, लेकिन बोलता है कि विपरीत दिशा में घूमना है, मतलब क्या चाहिए, घूमेंगे इधर हम लोग, ठीक है। तो कितना डिग्री हमको घूमना है, 45 डिग्री, ठीक है। तो चीज़ें आपके मान के चलिए कि ये यहाँ से घुमा और 45 डिग्री आपको ले गया, 45 डिग्री आपको यहाँ तक, सब कुछ कर लीजिए कि यहाँ तक आपको पहुँच गया। तो ये कहाँ तक पहुँचता है, एम डैश तक, और ये जहाँ पहुँचा आपका ऑपोजिट घूमकर वो क्या चीज़ है आपका, एम डैश है, क्या, एम डैश, ठीक है। एम डैश समझ में आ गया आपका। चलिए फ्रेंड्स आगे, अब यहाँ तक चीज़ें हो गया। तो बोलता है कि यल और एम डैश में क्या है, मतलब कितना थीटा का। तो अब जैसे कि यल तो यहाँ पर है, एम डैश यहाँ पर है, तो कनेक्ट आपको करना होगा फिर लाइन को, ये पूरा लाइन को इधर हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ को खींच लिया यहाँ पर। अब बोलता है क्या चीज़, ये पूरा एम हुआ, M1 रेखा, और ये हुआ यल। अब बोलता है कि ये थीटा ज्ञात करो तुम। आप थीटा ज्ञात करने को बोला है, कौन सा थीटा, ये यल और M1 में, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर रूल लागू होगा, जैसे कि ये आपको 35 हुआ और कुछ दिया है आपके यहाँ, इसके बीच का कोण दिया आपका ना कि 45 डिग्री आपका घुमा हुआ है, 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया आपका। इसके पहले एक कंसेप्ट फिर से समझते हैं हम लोग, ये कंसेप्ट है क्या। जैसे कि फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर, जैसे कि आपका जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसके आमने जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि ये हो गया मेरा क्या चीज, शीर्षाभिमुख या सम्मुख बोल सकते हैं, ठीक है। ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। समझ आ गया इतना, यही कंसेप्ट का यहाँ यूज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग यूज करते हैं। अब चीज़ें देखते हैं, जैसे चूँकि कि ये मेरा 45 हुआ, तो जाहिर सी बात है कि शीर्षाभिमुख कोण हुआ इस सम्मुख कोण, तो ये भी मेरा कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि त्रिभुज में जो तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, तीनों मिलाकर 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब यही कंसेप्ट का यूज यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि ये कोण हुआ मेरा 35, ये हुआ 45, वेट करते हैं, 35 + 45 इज इक्वल टू आ गया आपका कितना, 80 डिग्री, ठीक है। 35 इतना 80 डिग्री आ गया, ठीक है। तो 45 और 35 80 डिग्री आ गया। क्योंकि ये तो ये कोण क्या होगा, ये जो बचा हुआ कोण है ये मेरा, ये कोण क्या होगा आपका, ये कोण दिख रहा होगा आपका, ये कोण। तो ये कोण आपका क्या होगा, अगर 180 में अगर 80 हम घटाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये मेरा कोण कितना होगा, 100 डिग्री होगा, है कि 180 में अगर 80 हम घटाते हैं तो 100 हो गया। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि अब नज़र आ रहा है आपका कि ये कोण पर फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है, दिखाते हैं। ये कोण पर पूरा कोण ले लीजिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करते हैं, ये पूरा कोण। तो अगर एक ये मेरा 100 हुआ, ठीक है, ये मेरा 100 हुआ, तो ये मेरा कितना होगा, 80 होगा, 80 होगा ना। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये मेरा ऋण कोण बन रहा है, ठीक है, कि एक रेखा द्वारा, एक सरल रेखा के द्वारा
मेरा कितना का डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर एक 100 है तो दूसरा कितना होगा, 80 डिग्री होगा। समझ में आ गया? तो यही हमको पूछा था। तो हम लोग बता सकते हैं कि एल व एम डैश में कितना डिग्री कोण बन रहा है, मेरा 80 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सबसे आसान क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया। ठीक है, समझने का यहाँ पर है फिर। ठीक है, इस सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर भी डिस्कस करने की ज़रूरत है। क्या बोल रहा है कि उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने आप का पूरक कोण है। ठीक है, अपने आप का पूरक कोण मतलब क्या चाहिए, दोनों कोण बराबर होनी चाहिए। अब बोला है क्या चाहिए, पूरक कोण बोला है। ठीक है, अपने आप का पूरक, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का योग पूरक कोण में 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब दोनों कोण अगर बराबर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 45। ठीक है, तो आपका क्या चाहिए आ गया, 45। तो आंसर क्या होगा आपका, 45। समझ में आ गया बात? चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस तो आपका जितना भी आपको कंसेप्ट पढ़ाया था, हम लोगों ने सीखा था, उस कंसेप्ट से बेसिस आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, यदि किसी कोई तरह से अगर परेशानी हो, ठीक है, अगर कहीं का अगर दिक्कत महसूस हो रही है तो कमेंट करें। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो इस कंसेप्ट पे बेसिस, ठीक है, तो प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, और फ्रेंड्स एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आप लोगों का अगर मेरे वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, वीडियो को बताएं अपने दोस्तों को। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बेसिक से बेसिक्स लेवल से हायर लेवल तक आप लोगों का पहुँचाने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और एक रिक्वेस्ट कि आप लोग सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चैनल को आप लोगों को निश्चित रहे कि इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ठीक है, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अब अगले सेशन में।